भी बताइए, हमेशा एक कोड वर्डिंग होती है उसमें, या फिर अपने बंदों के जरिए बात ये कहलवाई जाती है। तो बिल्कुल मुझे कहा गया, क्योंकि मेरे पास सीधी सी बात है इतने पैसे नहीं थे, और फिर हमें एतराज भी ना होता, हम जो बाकी कैंडिडेट थे हम लोगों ने पैसों का बिल्कुल हमें जो उनसा कि इन्होंने खुद बोला, मेन अंदर जो किरदार अदा करने वाला था वो राना नुमान है। आपको राना नुमान ने बोला है पैसे अरेंज करें आप? देखिए ना, इस राउंड मैंने आपको पहले भी कहा कि वाज़ेह तौर पर पैसों का नाम नहीं लिया जाता, डील का नाम लिया जाता है। ठीक है, हर एक वो जबान होती है, कोड वर्डिंग होती है, उसे डील बोला जाता है। तो राना नुमान जो सा है, इसने मुझे बुलाया, वो सारी चीजें मतलब सबूत हैं, जितनी इसने कॉल्स की, हफ्ता मुसलसल कॉलें करता रहा, मीटिंग के लिए बुलाते रहे हैं। तो आप बताएं कि बाकी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बुलाया गया? बैरिस्टर उमैर बुलाना और चीज है, आप जो इल्जाम लगा रही है उस बात तहकीक करें। देखिए, राना नुमान की हैसियत क्या थी उस वक्त पार्टी? देखिए, ये जबरदस्त सवाल है कि राना नुमान की क्या हैसियत थी। अब ये तो बैरिस्टर उमैर बताएगा कि राना नुमान की क्या हैसियत थी कि वो उसको दरमियान में रखा हुआ था, कि वो मेरे से राब्ते में था। इधर जो अपना मुमताज साहब है, मलिक मुमताज साहब, वो उनका स्टे भी राना नुमान के पास था, खुद उसने मुझे बताया, क्योंकि हमारी मुलाकात भी हुई थी उधर। तो ये सारी चीज़ें, और बाकायदा तौर पर इन्होंने मुझे बातों में बोला कि ये यानी कि आप लोगों ने करना है सारा कुछ, तो मैं नहीं कर सकती थी, मैंने इसलिए बोला। और रही बात, मैं कोई भी बात अगर कर रही हूँ तो मैं बिला वजह नहीं कर रही, मेरे पास कोई ना कोई सबूत जरूर मौजूद होंगे। तो मैडम, पिछले 2018 के इलेक्शन थे, जी जी, उसमें भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था, लेकिन आप इलेक्शन लड़ी है, उसकी क्या वजह? अच्छा, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, आज क्या डेट है? 8 फरवरी को इलेक्शन है। ठीक है, कागजात वापस लेने की 13 डेट थी, ऐसे ही है ना। वो डेट जब गुजर जाती है तो जो बैलेट पेपर होता है उस पर हमें निशान भी हमारा अलर्ट होता है, वो जारी हो जाता है। तो जब आप विड्रॉ करते हो इखलाकी तौर पर, तो वो आपका बैलेट पेपर निशान भी होता है, कोई यानी कि भूल चूल के आपको वोट भी कास्ट कर देता है। तो ये जो आप लोग वोट की बात कर रहे हो, ये इस तरह डले हुए हैं। हालांकि मैंने 18 का विड्रॉ किया था, वो अमजद अली खान साहब मेरे घर आए थे, सत्तान अली खान के बेटे थे, ये मुमताज जोन सा, ये खुद उधर मौजूद था जब ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था। तो ये जो कह रहे हैं ना वोट दिखा रहे हैं वो लिस्ट, तो ये वोट यानी कि लोग यानी कि कुछ ऐसे डाल देते हैं या गलती से डल जाता है। अलबत्ता मैंने तो कंपेन की थी पीटीआई के लिए, इनके साथ रही हूँ। सत्तान खान के जो पूरी टीम थी, इनके बेटे थे, बाकायदा ऐलान हुआ था जगह जगह पे जाके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखें, राज पार्टी के हवाले से भी मैं आप लोग को बता दूं कि उस वक्त इनका इल्हाक था पीटीआई के साथ, जो उनसे जमशेद दस्ती है। अब भी आपको पता है कि पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो चूंकि मैं विड्रा कर रही थी, ये बात उनको भी पता थी। मिस अंदर थी हमारी जो पीटीआई की थी, अभी छोड़ के चले गई हैं, खातून थी एक, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, जमशेद दस्ती साहब ने खुद राब्ता किया। इन्होंने बोला कि आप इलेक्शन तो नहीं लड़ी, आप लोग दस्तबरदार हो जाना है, लेकिन हमारा ये छोटा सा काम कर दे, क्योंकि कोई रूल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के जो कि मैं नहीं जानती। उन्होंने बोला कि उसमें खवातीन का होना ज़रूरी है, तो सिर्फ वो खाना पूरी हो जाएगी, हमारी मतलब हेल्प हो जाएगी, तो आप दस्तबरदार हो जाना यानी अपनी पार्टी के लिए। तो वो ये सीन था, बाकी मेरा कोई राज पार्टी से ताल्लुक नहीं है, कभी इनके लिए मैंने काम नहीं किया, कभी इनके किसी मेंबर से मैं नहीं मिली। बात ये है कि आपकी पहचान पीटीआई से है, जी बिल्कुल, आपने बहुत वर्क भी किया है, और मतलब दूसरा कैंडिडेट जो आपका पीटीआई की पहचान बन रहा है, जो आ रहा है, तो आपके जो वोट हैं वो अगर तकसीम हो जाते हैं तो इसका फायदा तो खुद ब खुद तीसरे को होना है, उसके लिए आप खुद क्यों आवाज कर रहे हैं? अच्छा, मैं देखिए ना आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, हम लोग जो जितने भी बाकी कैंडिडेट थे, करारदाद देखिए मंजूर करवाई गई, सबने सिग्नेचर